बोले 4 परीक्षक है ना, 4 परीक्षक मतलब M2, 4 परीक्षक, इससे दोगुनी उत्तर पुस्तिका, पहले कितना उत्तर पुस्तिका था x, अब कितना 2x, ठीक है। दोगुनी उत्तर पुस्तिका को 30 दिन में जांचेंगे, कितना दिन में 30 दिन में, मतलब D2 दिया हुआ है हम लोग को बोल रहा है कि ठीक है 30 दिन में जांचेंगे, कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा, कितने घंटे मतलब H2 दिया हुआ है, ठीक है, नहीं H2 हम लोग को निकालना है यही ना, ठीक है। अब काट लो यहाँ से, देखो ना ये x से x पहले हटा दो, ठीक है, ये 2 से इसको काट लो, कितने बार में कटेगा 15 बार में, ठीक है। एक काम कर लो, देखो यहाँ पे ये 12 और 5 कितना होता है 60 होता है, यहाँ पे कितना होगा 15 और 4 कितना 60 हुआ ना, तो H2 बराबर कितना आएगा 9 आएगा, ये हो गया। वो तो हम लोग H1 है, ठीक है, कार्य करके कितना पानी निकाल रहा है 2170 टन, ये पानी खत्म हो जाएगा ना निकलते निकलते, ठीक है, तो वो हम लोग का वर्क 1 है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि कितना दिन लग रहा है इसको 10 दिन, मतलब D1 है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 16 पंप, कितना पंप लगाए आप 16 पंप मतलब M2 9 घंटे मतलब H2, ठीक है, कार्य करके 1736 टन, 1736 टन पानी को पूरा है कि कितने दिन में निकालेगा, है ना। D2 पे इक्वल टू वाट कर लो ना, बस ये D2 निकाल लो, काट लो ना तुम लोग का हो जाएगा, देख लो यहाँ पे है ना कैसे काटते हैं। पहले 1 0 से 1 0 का हटा दे, इसको काटो 9 से, ये कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, और इसको 2 से इसको काटो कितना बार में 8 बार में। देखो कैसे काट रहे हैं समझना, पहले 9 दूना 18, ठीक है, फिर 2 से उसको काटे 8 दूना 16, ठीक है। अब इसको काटो 7 से, इसको कटेगा ये 7 21 7 21 7 31 बार में कटेगा ना। अब इसको काटो 8 से इसको काटो ना, कितना बार में कटेगा 8 दूना 16, कितना बचेगा 1 3 13 ना, 8 1 8 8 7 56 कितना 217, बोलो 31 का टेबल में कितना बार में 217 आएगा 7 बार में आएगा। देखो 31 × 7, इधर 7 7 21 217 आ रहा है ना, 31 से इसको काट लो 7 बार में, ये 7 टू इधर जाएगा, D2 तो इधर आएगा, तो D2 इक्वल टू कितना आएगा 7, हो गया तुम्हारा। हम लोग को क्या बोल रहा है ना, 28 नंबर पे बोल रहा है ना कि यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करे तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करता है जितनी प्रकार के दूसरी प्रकार के 4 इंजन ना। देखो पहले समझो कि बोल रहा है ना कि यदि 5 इंजन 9 घंटे, 5 इंजन तो क्या है M1 है, ठीक है, 9 घंटे तो H1 हो गया, 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करता है, तो 6 तो क्या है खपत करता है, मतलब क्या वो धीरे धीरे तो खत्म हो रहा है ना, तो वो तो वर्क 1 है ना, तो बस उसको बैठा लो। देखो ये 5 इंजन मतलब M1 है ना, 9 घंटे मतलब H1, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 6 मीट्रिक टन, ये तो हम लोग का वर्क 1 है, ठीक है, खपत करता है, तो 8 इंजन यही ना, कितना बोल रहा है 8 इंजन 10 घंटे, ठीक है, 10 घंटे कार्यरत रहकर कितने कोयले का खपत करेगा, W2 निकालना है, ठीक है। और हम लोग को बोला है कि जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन है ना, देखो पहली प्रकार का मान लो, पहली प्रकार को हम लोग ए मान लेते हैं, क्या मान ले ए, पहली प्रकार का 3 बोल रहा था ना वहां पे, देखो तुमको क्या बोल रहा है, पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करता है जितनी प्रकार का दूसरी प्रकार का कितना 4 इंजन। देखो क्या बोल रहा था कि जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितनी की दूसरी प्रकार का कितना 4 इंजन, है ना, मतलब ये जितना खपत करता है उतना ये भी करता है, तो दोनों इक्वल होगा, है ना। तो बस इसमें यहाँ से A/B निकाल लो ना, कितना आएगा 4/3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे बैठा लो, इस साइड में ए का बैठा लेना और इस साइड में B का बैठा लेना, कितना 3, ठीक है। अब तुम लोग काटो, हो जाएगा तुम लोग का। देखो पहले क्या क्या काटना पड़ेगा, यहाँ पे समझो, ये 5 से इसको काट ले, कितना बार में कटेगा 2 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 4 से इसको काटो, कितना बार में 2 बार में, ठीक है। अब यहाँ 3 से इसको काटो, कितना बार में कटेगा 3 बार में,
3 3 9, और 3 से फिर इसको काटो, कितना बार में, 2 बार में। अच्छा ये 2 तो उधर चल जाएगा और W2 इधर आ जाएगा, तो W2 इक्वल टू कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आएगा 8, ये आएगा तुम्हारा आंसर। खराब हो जाने पर, है ना, 3 गो पाइप खराब हो गया, कितना पाइप बचा हुआ, 7 गो, वो बोरा कितना देर में भरेगा, यही ना। देखो कितना देर में तुम लोग को भरेगा, या तो तुम लोग वहां पे x मान लो, या तो फिर समय दिया हुआ तो S2 मान सकता है, ठीक है, मिनट में दिया हुआ ना, या तो S2 मान लो या तो x भी मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लो ना, ठीक है। क्या मान ले, S2 मान ले, चलो S2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको 7 से काटो ना, कितने बार में कटेगा, 4 बार में, तो S2 बराबर कितना आएगा, 40 मिनट, यही ना, ठीक। चलो उतारो इसको ना। सत्तर बार लपेटी जा सकती है, यह रस्सी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी, समझो। यहाँ पे देखो एक बेलन है तुम्हारे पास में, इस टाइप का एक बेलन है ना, यहाँ पे देखो, यदि अगर एक रस्सी है तुम्हारा, इसका त्रिज्या दिया हुआ है ना, कितना है बोलो ना, 14 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये r बराबर 14 सेंटीमीटर, यही ना, ठीक है। यहाँ पे तुमको क्या बोल रहा है, उसमें एक रस्सी लपेट रहा है, क्या कर रहा है, एक रस्सी लपेट रहा है, यहाँ पे समझो, देखो इस तरह से एक रस्सी लपेट रहा है। अच्छा इस तरह से एक रस्सी लपेटेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक पूरा चक्कर को क्या बोलेगा, क्या, परिधि, है ना, परिधि मतलब, तो इसको एक चक्कर को परिधि मतलब कितना, 2 पाई r, क्या बोलेंगे हम लोग, एक चक्कर को क्या बोलेंगे, पूरा 2 पाई r बोलेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, देखो एक चक्कर को बोल रहा है कि पूरा एक चक्कर को परिधि बोलता है, तो पूरा कितना चक्कर लगाएगा, इस तरह से कितना चक्कर लगा रहा है, इस तरह से 70 चक्कर लगा रहा है ना। तो यहाँ पे देख लो तुम लोग, है ना, तो परिधि निकाल लो ना उसका, परिधि बराबर कितना होगा, 2 पाई r, यही ना। देखो यहाँ पे समझो, ये 2 इंटू पाई का मान, पाई को पाई रहने दो, है ना, r का मान देखो, r का मान कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, ये तो एक चक्कर का है ना, ये परिधि क्या हुआ, यहां से यहां तक पूरा एक चक्कर लगाया तो उसको हम लोग परिधि बोलते हैं। अब वहां पे बोल रहा है वो 70 बार लपेटा जा रहा है, तो 70 से गुना कर देंगे तो टोटल हम लोग आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो 70 से इसको गुना कर दीजिए, ये कुल आ गया ना, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा था आपको, आपको बोल रहा है यह रस्सी यदि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी, है ना, तो कुल को हम लोग फिर 2 पाई r से भाग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, ये 2 पाई r से इसको भाग दे दो, ये क्योंकि वो तो टोटल हो गया है ना, अब इसमें से इसको भाग कर दीजिए, इसमें से यदि अगर बोल रहा है कि यदि इसकी त्रिज्या यदि 20 सेंटीमीटर होता तो उसको हम लोग कितना बार ऐसे करके लपेट सकते थे, यही ना, तो बस उसको 2 पाई r से भाग कर दीजिए। यहाँ पे देखिए वहां पे 2 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 70, है ना, और यहाँ पे देखिए 2 इंटू पाई इंटू r का मान कितना 20, ठीक है। यहाँ पे पाई से पाई खत्म ना, ठीक है, 2 से 2 खत्म, ठीक है। अब इसको काटो, 1 0 से 1 0, 2 से इसको काटो 7 बार में, कितना बार लपेटा जाएगा, 49 बार, हो गए। किलोग्राम, तो इस प्रकार के 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा। देखो तुम लोग को बताया ये इस टाइप का क्वेश्चन, देखो अगर जिस साइड में हम लोग को लंबा लंबा बोलता है ना, ये लंबी छड़ है ना, इस साइड में और भी लंबाई आएगा, लंबी, है ना, और इधर क्या दे रहा था हम लोग को, भार दे रहा था ना, तो इस साइड में भी भार ही आएगा, समझ में आया ना। देखो यहाँ पे देखो, पहले कितना बोल रहा था हम लोग को, 4.5 मीटर लंबी, कितना 4.5 मीटर लंबी छड़ का भार कितना था, बोलो 17.1 किलोग्राम, यही ना। अब हमको बोल रहा है कि 12 मीटर लंबी छड़ का भार, यही ना, वहां पे बोला है इसी प्रकार की 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा, मान लेते हैं हम लोग उसको x मान लेते हैं। अब तुम लोग गुना कर लो ना, इस सामने वाला को सामने के साथ गुना कर लो, इसके साथ में इसको गुना कर लो, ठीक है। यहाँ पे समझो, पहले हम लोग करो 4.5 इंटू एक्स इक्वल टू कितना, 12 इंटू 17.1,
इसका पॉइंट हटाओ, बटा में कितना आएगा 10, इसका पॉइंट हटाओ, बटा में कितना आएगा 10, ये 10 10 खत्म हो गया ना। अब कैसे आएगा 45 इंटू एक्स इंटू 12 इक्वल टू 171। इसको काटो, कितना काट सकता है बोलो, कितना काट ले, 9 से काटे, देखो 9 बजे 45, 9 से काटो, 9 के 9 है ना, 9 9 में 81, कितना 19 बार में, ठीक है। यहाँ पे देखो और तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो x बराबर हम लोग कितना कर सकते हैं, ये 12 इंटू 19/5 यही ना, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम लोग इसको गिनाओ करो, 19 को और 12 को कितना आएगा 190 और 38, 8 9 3 12 1 2 228 है ना। तो हम लोग को कितना आया, ये 228/5 आया ना। देखो उसको डिवाइड नहीं कर भी, तुम बिना डिवाइड करके भी उसको तुम निकाल सकता है। देखो कैसे करके निकाल सकता है, समझो। नीचे में हम लोग को कितना बनाने से हम लोग को डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, 10 है ना। तो इसको 2 से गुना कर लो, नीचे ऊपर में हो गया ना। अच्छा 228 का डबल तुम लोग जानता है, बोलो ना, मुझे नहीं बोल सकता, कितना बोलो ना, 456। नीचे में कितना 10, इसको हटाओ, यहाँ पॉइंट बैठा दो, कितना आएगा 45.6, बस हो गया। वही वाला सेम ही क्वेश्चन है अभी हम लोग जो किए थे, ठीक है। कितना हो गया क्या, देखो इधर हम लोग को सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे जो रेशियो में आएगा ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, और उसके बाद हम लोग को किलोमीटर दिया हुआ ना, क्या बोल रहा था 0.8 सेंटीमीटर किसको दर्शा रहा है, 8.8 किलोमीटर को ना, 8.8 किलोमीटर को, ठीक है। तो इस साइड में हम लोग को किलोमीटर ही आएगा, दोनों डाटा किलोमीटर का, ठीक है। तो बोल रहा 0.8 8.8 किलोमीटर को दर्शा रहा है, तो बोल रहा 8.8 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है, तो 80.5 सेंटीमीटर, कितना 80.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 80.5 सेंटीमीटर किसको दर्शाएगा, मान लेते हैं एक्स को दर्शाएगा, ठीक है। बस इसको अब कर लो तुम लोग, इसको साथ में इसको गुना कर लो, इसके साथ में इसको गुना कर लो, और क्या हो गया 0.8 इंटू कितना एक्स, इधर कितना आएगा 80.5 इंटू 8.8, इसका पॉइंट हटाओ, बटा में कितना आएगा 10, इसका पॉइंट हटाओ, बटा में कितना आएगा 10, इसका भी हटाओ, बटा में 10, ये 10 से ये 10 खत्म हो गया। अब कितना आएगा डाटा, ये 8 इंटू एक्स बराबर कितना 805 इंटू 88/10, यही ना। 8 से इसको काटें, कितना बार में कटेगा 11 बार में, ठीक है। देखो यहाँ पे 805 को तुम 11 से गुना कर लो, कितना आएगा, ये 5 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, इतना आएगा 8855, यही आएगा ना 8855, और बटा में 10, इसको हटाओ, यहाँ पे पॉइंट बैठाओ, ठीक है। एक्स बराबर कितना आएगा 885.5, ये हो गया। नहीं समझ में आएगा तो पूछना है ना, कहीं पर डाउट रहेगा। इस साइड में भी किलोमीटर ही होगा, है ना। हो गया, नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट करते हैं 33 नंबर, है ना। देखो 33 नंबर पे हम लोग बोल रहे हैं, यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे, देखो यहाँ पे समझो 400 व्यक्ति 9 घंटे, ठीक है, प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का कितना भाग, 1/4 भाग कितना दिन में करता है
10 दिन में। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोल रहा है, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाए, कितने अतिरिक्त मतलब जितना था उसमें से प्लस करके ना, है ना, मतलब कितना लगाएंगे 400 प्लस एक्स, कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाए, ठीक है, लगाए जाए कि वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, कितना 8 घंटा S2 शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, शेष कार्य को कितना 20 दिन में। और शेष कार्य कितना होगा समझो, यहाँ पे देखो 4 में से एक कार्य हो गया ना, तो इधर कितना आएगा 3/4, यही आएगा ना। यहाँ पे पहले 4 और 4 को हटा दो तुम लोग, ठीक है। अब तुम लोग काटो इसको, देखो यहाँ पे समझो, ये 20 से इसको हम लोग काटते हैं, कितना बार में कटेगा 20 से 400 होगा, ठीक है। उसके बाद देखो लो, इसके बाद इसको काटो ना, 4 दूना 8, ठीक है, 4 से ये 5 बार में, ये 2 से इसको काटो 5 बार में, ठीक है। यहाँ पे समझो, देखो कैसे गुना होगा, है ना। इधर कितना आएगा 5 5 25 और नाम 25 नाम कितना होगा 225 होगा। यहाँ पे देखो कितना आएगा, ये 5 5 25 नाम कितना 225 ना, ये 225 और ये 3 इधर जाके गुना होगा ना, और उधर कितना बचेगा 400 प्लस एक्स, इधर कितना आएगा 225 इंटू 3 675, 675 माइनस 400 इक्वल टू एक्स, कितना आएगा बोलो, एक्स बराबर 275 हो गया। गया था ना, कितना दिन में करना था उसको काम, तो 62 दिन में, यही ना, ठीक है। उसके बाद क्या क्या कर रहा है यहाँ पे समझो, उन्होंने 32 दिन तक मिलकर काम किया, ठीक है, समझो पहले, है ना। कितना आदमी लगाया था पहले 60 ना, कितना दिन तक काम किया साथ मिलकर 32 दिन तक ना, तो 32 दिन तक इन लोग साथ में मिलकर कार्य किया, ठीक है। उसके बाद क्या कंडीशन दे रहा है देखो समझो, उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया और कार्य का कितना काम समाप्त कर दिया 2/3 ना, 2/3 भाग समाप्त कर दिया। उसके बाद बोल रहा है कि शेष कार्य को समाप्त करने हेतु, अच्छा शेष कार्य को समाप्त करना, शेष कार्य कितना बचेगा बोलो 1/3, 2 में से 3 में से 2 हो गया तो बचा कितना, एक ही ना, 3 में से 2 हो गया तो बचा कितना 1/3 का शेष, ठीक है। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यही ना। यहाँ पे समझो, देखो पहले तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी ना, शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब हम लोग के पास में कितना कितना दिन का काम बचा हुआ है 30 दिन का ना, देखो 62 दिन का काम था, इधर 32 दिन करा लिया ना, अब कितना दिन बचा हुआ है 30 दिन, है ना। और कितना व्यक्ति चाहिए वो हम लोग को निकालना है, हम तो क्या, अब देखो यहाँ से 3 3 ये खत्म हो गया, 2 से इसको काटो कितना बार में कटेगा 16 बार में कटेगा, और 30 से इसको काटो कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो 16 दोनों कितना M2 बराबर 32 हो गया। देखो 35 में बोला, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, है ना। आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए, 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य को पूर्ण कर दिया। यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे समझो, वो कितना दिन में ठेका लिया था उस काम को करने का 40 दिन में ना, ठीक है। कुछ वो बोला था कि हम 40 दिन में काम को खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, पहले बोल रहा है ना कि उसने आरंभ में कितना व्यक्ति लगाया 100 व्यक्ति लगाया ना, 100 व्यक्ति लगा दिया पहले, ठीक है। उसके बाद बोल रहा था कि 100 व्यक्ति लगाया 35 दिन के बाद, कितना दिन के बाद, ये 100 व्यक्ति तो 35 दिन तक तो काम किया होगा, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए, 35 दिन के बाद 100 व्यक्ति और लगाया, है ना। देखो यहाँ पे समझो, अब तुम्हारे पास में कार्य कितना दिन का बचा हुआ है, देखो 100 पहले वो 100 व्यक्ति लगाया 35 दिन तक काम किया, वो देख रहा है कि काम समय पे नहीं खत्म हो रहा है, यदि 100 ही व्यक्ति काम करेगा तो काम तो मतलब 40 दिन में नहीं समाप्त होगा, तो इसीलिए वो आदमी बढ़ाना चाह रहा है कि हम आदमी बढ़ा के काम को उसी डेट में खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या किया कि 100 व्यक्ति 35 दिन तक काम करवा लिया, उसके बाद और 100 व्यक्ति लगाया, वो बोला ना कि 100 व्यक्ति और लगाकर, है ना, और लगाकर समय पर कार्य को पूर्ण कर दिया, यही ना। तो और 100 व्यक्ति लगाया, कितना व्यक्ति लगाया, अच्छा ये वाला 100 व्यक्ति हट गया था क्या जो पहले कर रहा था, वो सब हटा दिया क्या, नहीं वो तो यही है ना। तो इन लोग कितना दिन काम करेगा 5 दिन, इन लोग भी 5 दिन काम करेगा ना, और नया कितना आया और 100 का आया है, उन लोग भी कितना दिन काम करेगा
5 दिन काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा बोलो? ये पुराना वाला भी तो काम करेगा ही ना 5 दिन, और उसके बाद और 100 को नया लाया है तो वो भी 5 दिन काम करेगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है देखो, यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता, समझो पहले देखो। अच्छा मान लो कि वो जो नया व्यक्ति सब हम लोग नहीं लाते, ठीक है, नया व्यक्ति सब मान लो हम लोग नहीं लाते, ठीक है, तो देखो नया व्यक्ति आके कितना काम करके दिया है तुमको, वही जो काम किया है ना। 100 व्यक्ति कितना दिन काम किया? 5 दिन। तो कितना काम किया है हम लोग? 500 ही काम किया है ना। और मान लो यदि 100 व्यक्ति तो नहीं आता तो ये काम तो करता कौन? ये वाला 100 व्यक्ति करता कि नहीं? ठीक है, ये यदि मान लो ये 100 व्यक्ति तो नहीं लाता वो, तो काम करता कौन? जो पहले से 100 व्यक्ति काम कर रहा था वही करता ना। ठीक है, तो इस 500 काम तो तब ये 100 व्यक्ति को करने में कितना दिन लग देता? और 5 दिन लगता। समझ में आया? चलो ठीक, और भी नेक्स्ट में भी क्वेश्चन इसी टाइप। दिन में 38 दिन में तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाए, 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए तथा कार्य को नियत समय से कितना दिन पहले? 1 दिन पहले समाप्त कर दिया। यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता? यही ना। देखो वो ठेका कितना दिन का लिया था बोलो? 38 दिन का लिया था। पहले वो क्या कर रहा पहले समझना है ना। देखो 38 दिन का समाप्त करने का ठेका लिया था तो 30 व्यक्ति काम पे लगाया। कितना व्यक्ति काम पे लगाया? 30 व्यक्ति। कितना दिन काम किया? 25 दिन काम किया। ठीक है, वह 30 व्यक्ति काम पे लगाया और 25 दिन बाद उसने 25 दिन तक तो काम किया 30 व्यक्ति। उसके बाद बोलो 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाया। कितना लगाया? 25 दिन के बाद 5 व्यक्ति और लगाए। ठीक है, और लगाए तथा कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त हो गया, है ना। जैसे वो 5 आदमी बढ़ाया, कार्य निश्चित समय से कितना? 1 दिन पहले समाप्त हो गया ना। मतलब तब कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ होगा बोलो ना? -1 कर देगा तो 37 डेज में समाप्त हुआ होगा कार्य। तो नहीं, 1 दिन पहले बोला ना कि जैसे ही 5 आदमी बढ़ाए हैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा है? 1 दिन पहले समाप्त हो गया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त हो जाता? यही ना। समझो पहले देखो, अभी हम लोग के पास में वो 30 जो मजदूर था, अभी हम लोग का कितना दिन का काम बचा हुआ है बोलो? कितना दिन का काम बचा हुआ? इधर कितना दिन किए हम लोग? 25 दिन काम किए ना। और कितना दिन काम बचा हुआ? हाँ, वो 37 काम से करना। कितना दिन बचा हुआ है? 17 नहीं, 25 से 37 में कितना जाएगा? 12 दिन ना। 12 दिन का काम बचा हुआ है। और लेकिन वो 30 व्यक्ति ये भी 12 दिन काम करेगा, जो पुराना वाला 30 व्यक्ति है। अब नया कितना आया था? 5, ये भी 12 दिन काम करेगा कि नहीं करेगा बोलो? क्योंकि पुराना वाला को थोड़ी ना हटाया, वो तो वही तो काम कर ही रहा है। ठीक है, अच्छा मान लो कि यदि ये जो नया वाला व्यक्ति को यदि वो नहीं लाता, ठीक है, मान लो नहीं लाता, अभी लाया है तो कितना काम किया? हम लोग 60, है ना। और अगर यदि नहीं लाता, मान लो ये यदि नहीं लाता इसकी 5 आदमी को, तो ये जो 60 काम कौन करता? ये पहले वाला 30 व्यक्ति करता कि नहीं करता? तो कितना दिन लगता? 2 दिन लगता बोलो? लगता कि नहीं? 2 दिन लगता है ना। मतलब 37 और यहाँ पे 2 ऐड कर लो, 2 दिन और लगता। कितना आता बोलो? 39 डेज लगता होता है कि नहीं? अब तुम बोलो कि तुमको 38 डेज में समाप्त करना था, अब तुमको 39 डेज लग रहा, तो कितना दिन एक्स्ट्रा लगा? 1 दिन। तो बस वही हुआ 1 दिन आंसर तुम्हारा। नहीं तो ऐसे कर लो, यहाँ पे 39 - 38 कर लो। सैंतीस होगा ना। 37 नंबर देखो, 37 नंबर में क्या बोल रहा है कि x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य को x दिन में समाप्त करता है। पहले देखो, अच्छा बोल रहा है तुम लोग को x आदमी, वो तो क्या है? m1 है ना। उसके बाद बोलो x घंटे, वो तो क्या है? h1 है ना। उसके बाद बोल रहा है ना कि x इकाई कार्य, वो तो क्या है? वर्क1 है ना। तो देखो यहाँ पे x इकाई कार्य वो कितना दिन में समाप्त करता है? x दिन में बोला था ना। देखो इसको बहुत अच्छा से समझ के करना, सब डाटा एक ही जैसे दिख रहा है तुम्हारा। देखो वहां पे बोल रहा है कि x आदमी x घंटे, मतलब x आदमी मतलब m1 है ना, x घंटे मतलब h1
ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एक्स इकाई कार्य उठो क्या है वर्क वन, है ना। अरे एक्स दिन में मतलब उठो डी वन, है ना। अब तुम लोगों को क्या बोल रहा है कि बोल रहा है वाई आदमी एम टू हुआ ना। उसके बाद क्या बोल रहा था वाई घंटे उठो कितना एस टू, ठीक है। और बोल रहा है कि वाई दिन में, ये वाई दिन में डी वन हो ना, कितना दिन में समाप्त करेगा वर्क टू निकलना है, यही ना। देखो यहाँ पे समझो, ये एक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और इधर कितना डब्ल्यू टू, तो ये इसके साथ गुना होगा, और इधर कितना होगा वाई क्यू। ये डब्ल्यू टू बराबर कितना आएगा वाई क्यू बटा एक्स स्क्वायर, कर सकते हैं, यही तो वन आंसर है। देखो 10 घंटे में कितना 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाता है। 900 तो क्या है वर्क वन है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है हम लोग को, बोल रहा है 660 पुस्तक पर कितना 660 पुस्तक पर, ठीक है। 660 पुस्तक पर 12 घंटे में मतलब H2 हम लोग को बोल रहा है क्या निकलना है, बोल रहा है कितने जिल्द साजना M2 निकलना है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, काट लो ना तुम लोग। देखो 1 0 से ये 1 0 खत्म, 1 0 से ये 1 0 खत्म, ठीक है। इसको काटो 9 दूना 18, 2 से काटो इसको 6 बार में, 6 से काटो इसको 11 बार में, ये 11 तो उधर जाएगा M2 तो इधर, मतलब M2 बराबर कितना 11 हो गया, वो नहीं है ज्यादा। घोड़ा कितना घोड़ा है 35 ना, ये तो M1 आएगा। 270 किलोग्राम अनाज, वो तो खत्म होगा ना अनाज, तो ये तो वर्क वन है, ठीक है। बोल रहा है ना कि 21 दिन में समाप्त करता है, 21 दिन में, ये D1 दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है 28 घोड़े, है ना, कितना 28 घोड़े 360 किलोग्राम, कितना 360 किलोग्राम अनाज कितने दिन के लिए, है ना, मतलब D2 निकलना, बस हो गया। इसको करो ना, वो काट लो ना, हो जाएगा। देख लो यहाँ पे समझो, पहले 1 0 से 1 0 ही हटा देते हैं, है ना। यहाँ पे देखो इसको 7 से काटते हैं, 7 21, 7 चौक 28, 4 से इसको काटते हैं कितना बार में 9 बार में, 9 से इसको काटते हैं कितना बार में 3 बार में, ये 3 से ये 3 खत्म, D2 बराबर कितना आएगा 35 हो गया। बोल रहा है ना कि यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को कितना दिन में काटता है 48 दिन में, तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे। देखो यहाँ पे देखो 16 व्यक्ति मतलब M1 हुआ, ठीक है। 7 घंटे मतलब H1 हुआ, ठीक है। प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को, एक फसल मतलब ये एक फसल था, उसको कितना दिन में काटता था 48 दिन में ना, वो तो D1 हुआ। आगे देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 14 व्यक्ति 12 घंटा, 14 व्यक्ति मतलब M2 हुआ, 12 घंटा मतलब H1 हुआ, ठीक है। प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन में, कितने दिन मतलब D2, है ना, कितने दिन में काटेगा, और वही फसल था, एक ही फसल था, ठीक है। चलो इसको काट लो तुम लोग, ये 7 से इसको काटो ना कितना बार में 2 बार में, ठीक है। यहाँ पे काट लो इसको, 12 से इसको काटो 4 बार में, 2 से इसको काटो 2 बार में, D2 बराबर कितना आएगा 32, सॉरी, है ना, 16 दोनों 32 है ना। पंचानबे सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, है ना। 5 दिन बाद 30 से सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, यही ना। देखो यहाँ पे समझो, हम लोग यहाँ से कुल भोजन पहले निकाल सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं ना। कुल भोजन कितना होगा बोलो ना, कुल भोजन कितना 95 सैनिक था, और कितना दिन के लिए खाना था 200 दिन के लिए, कितना आएगा 5 दूना 10, 1 2 इधर 0 आएगा, और 9 दूना 18 के इतना 19,000, इतना कुल खाना हुआ। अब हम लोग को बोल रहा है कि 5 दिन बाद, अच्छा बताओ कि 5 दिन तुम्हारे पास में सैनिक कितना था 95 था, 5 दिन तो हम लोग खाया होगा, ठीक है। तो 5 दिन में उसका काम कर लो, कितना खाना खा दिया होगा, 5 5 25, 9 5 45, 46 47, 475, है ना। यहाँ से तुम शेष खाना निकाल सकता है ना, शेष खाना, क्योंकि ये 5 दिन के बाद में जो भी होगा 5 दिन के बाद, तो ये खाना तुम लोग खा लिया 475, मतलब 19,000 में तुम लोग घटा लो 475, और 1 0 आएगा ना 475, कितना आएगा बोलो, इसको इसमें घटाएगा तो 18,525, यही ना, ठीक।
अब तुम्हारे पास ये शेष खाना बचा हुआ है, उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, 5 दिन के बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चला गया, है ना, कितना 30 को दूसरा कैंप में गया ना, तो अभी कितना बचा हुआ है तुम्हारे पास में सैनिक, 65 को, वही खाएगा अब ये खाना को, ठीक है, तो इसको काट लो 65 से, कितना से काटे, 5 से 13 बार में काटे, 5 से काटते हैं इसको, कितना बार में कटेगा, 5 से 15, ठीक है, 5 5 7 35, 0 5 5 25, यही ना, 5 से 15, ठीक है, 3 5 5 7 35, 0 5 5 25, ठीक है, 13 से काटो इसको, 13 दूना 26, कितना आएगा 26 10 110 ना, 13 8 कितना 104, 13 5 65 कितना 285, हो गया। एक 41 नंबर देखो तो क्या बोल रहा है, यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबे न, क्या बोल रहा है 41 ही होगा ना, यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सके, तो यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे, समझो पहले, है ना, कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकते हैं, यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे। देखो यहाँ पे तुम लोग को समझना पड़ेगा, जो तुम्हारे पास में देखो, इसमें तुम्हारा जो वर्क वन तुम लोग को पता चल रहा है, क्या क्या पता चल रहा है, कुछ पता चल पा रहा है इसमें, एक गड्ढा खोद रहा है, इस तरह इस टाइप पे एक गड्ढा खोद रहा है ना, जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचा दिया हुआ है, तो और वो वही तो हम लोग को वर्क वन है, नहीं है, हैं? वो जो गड्ढा को खोद रहा है वही तो कार्य है हम लोग को, नहीं है, तो वो तो समझ लेना, है ना। पहले देखो कितना बोल रहा था कि 100 मीटर लंबी, है ना, देखो कितना मीटर लंबा, 100 मीटर लंबा 50 मीटर चौड़ा और कितना 10 मीटर गहरा, है ना, 10 मीटर गहरी खाई को कितना दिन में खोदता है, 10 दिन में, उठो हम लोग का D1 आएगा 10 दिन ठो, है ना, उसको सिर्फ ऊपर में लेना है, ठीक है, यहाँ पे देखो, उसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा है कि 30 दिन में, यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी, है ना, और कितने मीटर लंबी, मतलब एल निकलना है, ठीक है, बस हो गया। ये वर्क वन तुम लोग को बोले थे ना कि वर्क वन इसमें समझना पड़ेगा, यदि समझ में आए तो बन जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा। चलो यहाँ पे देखो 10 से इसको काटे 3 बार में, ठीक है, यहाँ पे देखो 3 से इसको काटते हैं कितना बार, 5 बार में, ठीक है, यहाँ पे देखो 25 से कितना बार में कटेगा, 25 दूना 50, 5 से इसको काटे 2 बार में, कितना आएगा 100 इंटू 2, 200, 200 इंटू 2 कितना 400, ये L2 इधर जाएगा, ये 400 उधर जाएगा, तो L बराबर कितना आएगा 400 मीटर, हो गया। और 3 गो हो गया। नेक्स्ट करें, चलो 43 करते हैं, है ना, देखो लो 43 नंबर देखो तो क्या बोल रहा, 43 नंबर, है ना, बोल रहा एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए कितना 27 दिन की खाद्य सामग्री है, ठीक है, बोला 3 दिन के बाद 300 सैनिक और आ गए हैं, तो शेष सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। तुम लोग अभी किया इसको जस्ट, है ना, देखो पहले कुल वजन निकालो तुम लोग, यहाँ से कितना होगा बोलो, हम लोग को 500 सैनिक था ना, और कितना दिन का सामग्री था 27 दिन का, कितना आएगा 27 5 कितना होता है 135, यही ना 13,500 इतना का आएगा। अब हम लोग को क्या बोल रहा कि 3 दिन के बाद, अच्छा सैनिक कितना था 500, 3 दिन तक तो हम लोग जो खा लिया होगा, है ना, तो कितना खाना खा दिया होगा 1500। अब यहाँ से तुम शेष खाना निकाल सकता है ना, शेष खाना निकाल लो, कितना आएगा 13,500 माइनस कितना 1500, बोलो कितना खाना बचेगा 12,000। चलो ठीक है, ये 12,000 जो खाना बचा, उसके बाद में क्या बोल रहा था तुमको, कितना सैनिक और आ गया 300 ना, पहले 500 था और 300 आ गया, कितना हो गया 800 का ना, ये 800 सैनिक अभी इस खाना को खाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 8 से इसको काटो कितना बार में 15 बार में, ये 15 आएगा,
और एक लास्ट क्वेश्चन है, सैनिकों की संख्या कितना मान ले, बोलो। एक्स, एक्स मान लिया ना, ठीक है। खाद्य सामग्री मान लेते हैं, खाद्य सामग्री कितना दिन के लिए था, वाई दिन। बोलो यहां तक ठीक है, सबको क्लियर है। मान लो कि सैनिक था एक्स, कितना सैनिक था हमको पता नहीं, एक्स सैनिक था। खाद्य सामग्री कितना दिन था, वाई दिन के लिए था, है ना। अब यहाँ पे समझो क्या बोल रहा था पहले। अच्छा, तुम लोग क्या करता है कि अगर मान लो कि 20 दिन का खाना रहेगा तो सैनिक की संख्या जितना रहेगा उससे गुना करते थे हम लोग, करते थे क्या, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या बोल रहा है कि 10 दिन के बाद, है ना, 10 दिन बाद। तो अच्छा, पहले देखो सैनिक कितना था, एक्स। अच्छा, 10 दिन के बाद तुम्हारे पास में खाना कितना घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा ना। तो अगर मान लो तुम्हारा वाई दिन का खाना था, अब 10 दिन कम हो जाएगा उसमें से, होगा क्या। तो इसमें से इन लोग को भोजन निकलेगा नहीं निकलेगा। हम लोग अभी करते थे ना, सैनिकों की संख्या को खास सामग्री जितना दिन था उसके साथ में गुना करते थे, नहीं करते थे। तो 10 दिन उन लोग खा लिया तो इतना दिन का बचा होगा, y-10 दिन का खाना बचा होगा, और ये एक्स सैनिक खाएगा अब उसको, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या बोल रहा था, 1/5 सैनिक को छोड़कर, अच्छा 1/5 सैनिक छोड़ दिया। अच्छा पहले समझो कि 1/5 का मतलब क्या हुआ, 5 में से 1 छोड़ दिया ना, बचा कितना, 4/5 सैनिक, ठीक है। 4/5 सैनिक बचा है ना। इसको एक्स कर लेते हैं, है ना, इसके साथ में एक्स मान लेते वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एक्स था ना, ये इसके साथ में एक्स था ना। तो ठीक है, ये 4/5 सैनिक, ये सैनिक के साथ में एक्स मानना ही पड़ेगा हम लोग को, है ना। और वो कितना दिन के लिए, क्या बोल रहा था तुमको, बोल रहा है आरंभ में निश्चित की गई थी। जो आरंभ में जो निश्चित दिन था ना, आरंभ में कितना दिन माने थे हम लोग, वाई दिन माने थे ना, तो वाई दिन तक ही चलेगा ये, इंटू वाई। समझ में आया, पहले ये डाटा को समझो ना, देखो ना, समझ में आया। देखो ये क्या बोल रहा था, सैनिकों की संख्या था एक्स, है ना, और खाद्य सामग्री वाई दिन तक था। देखो सैनिक को एक्स किए, अब हम लोग सैनिक को और जितना दिन का खाना रहता है उसको हम लोग गुना करते हैं। अभी तुम लोग 2 क्वेश्चन करके आया ना, और पहले भी किए थे। तो देखो अगर मान लो कि वाई दिन का खाना था 10 दिन के बाद, तो 10 दिन के बाद खाना घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। 10 दिन तक तो वो सैनिक खाएगा ना जितना सैनिक है वहां पे, तो y-10 हुआ, है ना। और ये कितना एक्स सैनिक था, तो ये दोनों गुना हो गया। यहाँ से हम लोग को, यहाँ से जो भी है इन लोग का भोजन निकलेगा। अब यहाँ पे देखो, अब बोल रहा है कि उसमें से 1/5 में 1/5 छोड़ के चल गया, मतलब 5 में से 1 छोड़ के चल गया, तो बाकी कितना बचा है, 4, है ना। इसके साथ में तुम्हारा एक्स था ना सैनिक के साथ, तो ये सैनिक छोड़ के गया, तो इतना कितना, इतना 1/5 चल गया, तो हम लोग के पास में 4x/5 बचा हुआ है ही ना। अरे पहले जितना दिन हम निश्चित किए थे उतना दिन नहीं चलेगा, कितना दिन निश्चित किए थे, वाई दिन, तो वाई से गुना कर दी, समझ में। चलो ठीक है, अब यहाँ पे पहले जो कट रहा है उसको काट लो। देखो ये x से इस x को हटा सकते हैं हम लोग, ये 5 से इधर गुना करो, कितना आएगा, 5y-50 आएगा। और ये y इंटू 4 कितना आएगा, 4y, ये 4y को इधर ला, 5y माइनस ये 4y इक्वल टू कितना, 50। ये 50 को उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा ना, ठीक है। तो y बराबर कितना होगा, 50 दिन, हो गया ना, क्योंकि y को तो हम लोग दिन ही माने थे, हो गया ना। चलो फिर अब नेक्स्ट, अब हम लोग कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। आज यहीं तक रखते हैं।